हेलो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा इग्नू एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर का जो असाइनमेंट सेशन 2021 टू 22 का जो कोर्स कोड एबीसी 103 का क्वेश्चन नंबर 6 का इस वीडियो के माध्यम से मैं सलूशन प्रेजेंट कर रहा हूं। और बहुत लोग हमारे पास कमेंट कर रहे थे, पर्सनली हमसे कांटेक्ट कर रहे थे इस क्वेश्चन का सलूशन प्रेजेंट किया जाए। तो आप लोगों के लिए अच्छा के लिए मैं सारा नॉमरिकल प्रॉब्लम एज वेल एज थ्योरेटिकल जितना भी प्रॉब्लम है ये पेपर और 101 और इकोनोमेट्रिक्स सेकेंड ईयर का मैं प्रेजेंट करूंगा, ठीक है, आने वाले दिनों में। तो आपको एक वीडियो एक दिन के बाद अल्टरनेटिव मिलता ही रहेगा यही तीनों कोर्स कोड से। अब आते कम टू पॉइंट में कि इसमें क्वेश्चंस तो दिया गया है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन नेशनल लेंथ और स्टैचर फॉर अ ग्रुप ऑफ 20 इंडियन एडल्ट मेल वाज फाउंड टू बी 0.203। ये सैंपल का निकाला है 20 आदमियों का नाक की लंबाई और उसके हाइट में स्टैचर में, तो पाया है कितना कोरिलेशन है, ठीक है। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20%, उतना सिग्निफिकेंट कोरिलेशन नहीं है नाक की लंबाई और लोगों की हाइट में। तो यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद का आपका जो है टेस्ट वेदर देयर इज एनी कोरिलेशन बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक इन द पॉपुलेशन। तो इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग पार्ट है, आप लोग बहुत परेशान भी हुए होंगे और कुछ नए टर्म भी आ रहे होंगे जो लोग की जानकारी अवेयर नहीं होंगे। तो मैं सारा चीज़ बताते हुए आगे चलूँगा वीडियो में। सॉल्यूशन तो 5 मिनट में हो जाएगा। पहले कुछ चीज़ हम लोग प्रत्येक वीडियो में हम लोग कुछ प्रयास करते हैं आपको कुछ सिखाने का, वही चीज़ है। यहाँ एक टर्म आ रहा होगा पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का मतलब हम लोग समझते हैं जनसंख्या, ठीक है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में इसका एक अपना अलग मीनिंग होता है। पॉपुलेशन का मतलब होता है आपका, जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे तो काफ़ी क्लियर होगा। एकदम साधारण सा भाषा में, आप राइस का दुकान में जाते हैं, 1 क्विंटल 100 केजी या 25 केजी राइस का एक बैग लेनी होती है, तो क्या करते हैं? ब्रांड का कोई फैसिलिटी नहीं तो हम तो सबसे पहले राइस को अपने पाम में लेते हैं, अपनी मुट्ठी में लेके देखते हैं, तो जैसा हमको दिखाई देता है वैसे ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बोरिया के अंदर यानी बैग में भी होगा। जो हम मुट्ठी सैंपल दिखाइए चावल का कैसा है, वो सैंपल हुआ और वो पूरा राइस में जितना भरा हुआ है वो पॉपुलेशन हुआ। दूसरा एग्जांपल से आप आसानी से समझ सकते हैं। अब मान लो दिल्ली में बहुत सारे स्कूल होंगे, हम ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्कूल तो नहीं जानते, लेकिन फिर भी एक मान के चलो, सपोज करो 10,000 स्कूल है और हम 1,000 स्कूल 1 लाख स्कूल मान लो, और 1,000 स्कूल का हम सैम्पलिंग कर रहे हैं बच्चों का IQ लेवल को टेस्ट करने के लिए। तो 1,000 जो हम स्कूल को चूज किए वो सैंपल हुआ, पूरे दिल्ली का स्कूल पॉपुलेशन कहलाएगा। तो अब तो पॉपुलेशन और सैंपल में क्लियर हो गया। अब इस सैंपल 20 लोगों से आपका पूरे जो पॉपुलेशन का कोरिलेशन बताने को क्वेश्चन पूछ रहा है, टेस्ट करना है। तो ये तो क्वेश्चन हाइपोथेसिस टेस्टिंग से होगा, ठीक है। टेस्ट करने बोल रहा है वेदर देयर इज एनी कोरिलेशन बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द पॉपुलेशन। सबसे पहले जो सैंपल का हम ऑब्जर्वेशन का जो कोरिलेशन निकालते हैं उसको R से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो ये क्वेश्चन में 2.03 दिया गया कोरिलेशन, इसको R से डिनोट करते हैं। जब पॉपुलेशन का कोरिलेशन को हमको डिनोट करना रहता है तो उसको रो से करते हैं, ग्री लेटर है, इससे रो से हम क्या डिनोट करते हैं? पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट भी आप लिखिए। तो कुछ बातें आप सीख गए हैं। अब इसको हम प्रूव करना पड़ेगा हाइपोथेसिस टेस्ट से। अरे कुछ क्वेश्चन में मिसिंग है। सबसे पहले लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देना पड़ता, और इसको क्वेश्चन में दिया होने मैंने 3 चीज़ मिसिंग है, मैं 1 बताता हूँ। यहाँ अल्फा का वैल्यू दिया रहना चाहिए, 0.05 भी हो सकता है। 3 पॉपुलर है, 1%, 0.01, 5%, 0.05 डेसिमल में बता रहा हूँ, 10%, 0.1%, ठीक है, 0.1, ठीक है, 10%। पहला बात है। दूसरा, यहाँ क्रिटिकल वैल्यू मिसिंग है। क्रिटिकल वैल्यू आपको देना चाहिए था टी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ठीक है,
क्रिटिकल वैल्यू मिसिंग है। और तीसरी चीज़ है, इसमें लिखना चाहिए था एज्यूम वेरिएबल इज ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बन जाएगा। तो आते हैं सोल्यूशन की तरफ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि इस तरह की वीडियो आप आने वाले दिनों में एंजॉय कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, तो पॉपुलेशन भी आपने समझ गया। ठीक है, कैसे हम डिनोट करते हैं कोरिलेशन को पॉपुलेशन का, और सैंपल वाला वो भी हो गया। तो स्टेप वन पहला 5 स्टेप लेंगे, सीधे सोल्यूशन पर पहुंच जाएंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पहला हम लोग को लिखना पड़ेगा स्टेट द हाइपोथेसिस। स्टेट द हाइपोथेसिस, तो पहला S0 से होता है नल हाइपोथेसिस, तो रो पॉपुलेशन का इक्वल टू 0। बहुत लोग मिस्टेक कर देंगे, जो R का वैल्यू दिया गया, ये R का वैल्यू दिया गया है भैया, और यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं दोनों में डिफरेंसेस मैंने बता दिया। R से सैंपल का पॉपुलेशन, ऑब्जर्वेशन का कोरिलेशन डिनोट कर रहा है कोफिशिएंट। ये रो जो डिनोट कर रहा है पॉपुलेशन का नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिर्फ सैंपल है इस व्यक्ति का, उसी से पता लगाना है कि पॉपुलेशन में क्या कोरिलेशन है। ठीक है, तो जब रो 0 होगा तो इसका मतलब है, देखो नल हाइपोथेसिस कॉलम रो इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है देयर इज नो सिग्निफिकेंट या नो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन। अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, कोरिलेशन का वैल्यू हमेशा लाई करता है। ठीक है, 0 मतलब ±1, यस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 0 होगा तो कोई कोरिलेशन नहीं है। एक ये केस हो सकता है पॉपुलेशन और हमारा सैंपल में कोई कोरिलेशन नहीं है। दूसरा हमारा नल हाइपोथेसिस होता है, H1 से डिनोट करते हैं, इसमें कॉलम मारेंगे रो डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये अगर 0 के बराबर नहीं, कोरिलेशन किसी भी दो वेरिएबल का अगर कोरिलेशन 0 आता है तो इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो इसका मतलब होगा देयर इज सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है बिटवीन द दो चीज, नेजल आपका लेंथ और स्ट्रेचर में। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस का स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 में आपको करनी क्या है? स्टेप नंबर 2 में आपका जो काम है वो करना है क्रिटिकल वैल्यू। द क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी 0.05। मैंने अपने से लिया, मोस्ट पॉपुलर 3 होता है, 1%, 5%, 10%। मैंने 5% लिया, उसको डेसिमल में लिखा। विद DF, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लेंगे, तो यहाँ पर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका फॉर्मूला होगा n-1 ना हो के 2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका n कितना, सैंपल साइज 20 - 2 इक्वल टू 18 आ गया। ठीक है, 18। इस लेवल पर आप एक चार्ट जाओगे टी डिस्ट्रीब्यूशन का, 80 डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 2 टेल टेस्ट में आपका वैल्यू आएगा 2.101। ठीक है, अब इसका आप ग्राफ भी खींच सकते हो, तो मैं यहाँ एक छोटा सा ग्राफ खींच देता हूँ ताकि आपका और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। ये 2 टेल टेस्ट है, यानी लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ म्यू 0 होगा, पहली बात। अब ये 5% है, तो यानी 5% को यानी 0.05 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.025। अब ये दो साइड में डिवाइड हो जाएगा, 5% है तो अढ़ाई दोनों साइड में होगा। ठीक है, मैंने यहाँ दिखाने के लिए किया, तो ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। एक ग्राफ से भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं आपको खींच दे रहा हूँ। तो इसका 2 वैल्यू आएगा इस डिग्री ऑफ फ्रीडम में, प्लस माइनस। जो माइनस वैल्यू आएगा ये एरिया जो डिनोट करेगा 0.025, और इसमें आएगा माइनस होगा, लेफ्ट साइड हमेशा माइनस में होगा और राइट साइड जो होगा वो प्लस में होगा।
प्लस 2.05। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 0.025 ये हो गया। ये दोनों क्रिटिकल एरिया हो गया, 2.5% इधर और 2.5% इधर, 5%, और ये बीच का 95% नॉन क्रिटिकल एरिया हो गया। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू निकालने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 3, उसमें कंप्यूट करना पड़ेगा टेस्ट वैल्यू। ठीक है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन में देना चाहिए था वैल्यू। ठीक है, स्टेप में करना है कंप्यूट द टेस्ट वैल्यू। तो टेस्ट वैल्यू कैसे निकलता है, एक फॉर्मूला है, सिंपली हम उसी से निकालने जा रहे हैं। ठीक है, ये हाईली इन्वॉल्व कैलकुलेशन, अगर हाथ से करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो T = R, ये R जो है ये वाला कोरिलेशन कोफिशिएंट बाय n-2, ये फार्मूला है, वेरी यूजफुल फार्मूला टू रिमेंबर। ठीक है, ये है। अब सारा का वैल्यू मेरे दोस्त दिया गया है। R का वैल्यू आपको 0.203, n का वैल्यू आपके सामने 20 - 2 अपना ऑटोमेटिकली आएगा 1 - r² यानी 0.023 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करते जाओगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.203 √20 में 2 गया 18, और नीचे वाला में भी कार्यक्रम करते चल जाएंगे। इसको 2 बार गुना करोगे तो ये आएगा, हम 3 डिजिट लेकर चल रहे हैं, 0.041। अब यहाँ पर क्या होगा, 20, ठीक है, इक्वल टू 0.203, और ये 18 ऊपर रहेगा मेरे दोस्त, और नीचे यहाँ 1 से तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.959 ये आएगा। अब इसको अंदर ही डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा 0.203। ठीक है, अब ये 18 से उसको डिवाइड करोगे कैलकुलेटर की मदद से, या अपने से भी कर सकते हो मैनुअली, तो ये वैल्यू आएगा। अब इसका अंडर रूट लोगे तो ये आएगा 0.203 इंटू 4.33। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो एक वैल्यू आएगा 0.87, ठीक है, 899। अब डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस आ गया। अब देखो हमारा जो टेस्ट वैल्यू जो आया, ठीक है, वो आया 0.87899। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है तो आपका यहाँ तक वैल्यू 2 का है। ठीक है, तो ये 0.1 से भी कम वैल्यू आया, जो तो इसका जो प्लेसमेंट होगा नॉन क्रिटिकल रीजन में होगा। ठीक है, ये आया 0.87899। ठीक है, और जैसे ही इसका अगर ये क्रिटिकल रीजन में निकलता, इसका वैल्यू मान के चलो 2.5 आता तो क्रिटिकल रीजन में गिरता, तो यहाँ पर डिसीजन बनाना पड़ता है स्टेप नंबर 4 में। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में हमको डिसीजन बनाना पड़ता है। स्टेप नंबर 4, मेक द डिसीजन। तो यहाँ पर आपको डिसीजन करनी होगी। ठीक है, मेक द डिसीजन आपको करनी होगी। तो डिसीजन करना क्या होगा कि अगर ये क्रिटिकल रीजन में गिरता तो हम रिजेक्ट कर देते नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, लेकिन ये क्रिटिकल रीजन में ना गिर के नॉन क्रिटिकल रीजन में गिरेगा, इसीलिए डोंट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हम नल हाइपोथेसिस S0 को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज टेस्ट वैल्यू जो फॉल किया है नॉन क्रिटिकल रीजन में, ये लिखना पड़ेगा, बिकॉज हम लिख भी दे रहे हैं, बिकॉज द टेस्ट वैल्यू। अब टेस्ट वैल्यू कौन सा भैया, जो T से निकाले थे वैल्यू ये आया। ठीक है, फॉल इन द नॉन क्रिटिकल रीजन। तो जब नॉन क्रिटिकल रीजन में गिरेगा और हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मतलब है कि हमारा ऑटोमेटिक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस खबर खत्म हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पर स्टेप नंबर जो हम 5 में समराइज द रिजल्ट हम कहते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 5 में समराइज द रिजल्ट हम लिखेंगे। स्टेप नंबर 5 आप यहाँ पर लिखना पड़ेगा समराइज द रिजल्ट, माने समरी लिखना है रिजल्ट जो आपने पाया, और मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, द रिजल्ट, और आपको खुद विजुअलाइज हो जाएगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर साफ बात है, जैसे ही हमने नहीं रिजेक्ट किया, मैंने नल हाइपोथेसिस, तो इसका मीनिंग है देयर इज ए एविडेंस, ठीक है, सपोर्ट कर रहा है कि देयर इज ए नो, ठीक है, देयर इज ए नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द नोजल लेंथ एंड स्ट्रेचर, ठीक है। क्यों यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका माने हमने रिजेक्ट नहीं किया है, किसको नहीं किया है, नल हाइपोथेसिस का, तो इसी को मैं दोस्त सही मान के चला है। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 5 में लिखना देयर इज नो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन बिटवीन nasal length and stature, ठीक है। अब यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो, ये तो साफ बोल रहा है कि पॉपुलेशन और एथी में नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 25% लग समथिंग आएगा, 25% 20.3%। तो ऐसे भी जब 50 से नीचे अगर आपका परसेंट का कोरिलेशन होता है, कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता, 50 के ऊपर माना जाता है हाईली। तो उस तरह से यहाँ भी तो प्रूफ हो गया कि नल हाइपोथेसिस को नहीं हम लोग रिजेक्ट किए, यानी इसका मतलब है देयर इज ए नो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन द नेजल लेंथ एंड स्ट्रेचर। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन था, इस तरह बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में बहुत सारे मिसिंग चीज़ था, मैंने उसको भी हाईलाइट किया, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।